इनके कंधों पर अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो ऐसे नौजवान किसी भी स्थिति से अपने आप को, अपनी जनता को, अपनी सिविलियन को बचा सकते हैं। नागरिक सुरक्षा का उदय ही इस चीज के लिए हुआ है कि अपनी सिविलियन आबादी को बचा ले किसी भी स्थिति से। पहले था युद्ध की स्थितियों से, अब है किसी भी डिजास्टर से, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर क्यों ना हो। अगर किसी भी प्रकार की आपदा, किसी भी प्रकार का सोशल टेंशन, किसी प्रकार का जाति उन्माद, किसी भी प्रकार का कानून और व्यवस्था में अव्यवस्था, उसके लिए ये नागरिक सुरक्षा के जाबाज साथी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। ये नगर के 555 जो एक जादुई फिगर है, ये हमारे पास है। या मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे लोग जो हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो सिपाही हैं, बहुत बिरलों को नहीं नसीब है। 555 के आगे जब डॉक्टर संजीव गुलाटी और डॉक्टर शरद जी चलते हैं तो इनका सीना फूल जाता है, इनका सीना, छाती चौड़ा हो जाता है। क्यों? कि ये ऐसे लोग हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं। पुलिस के एलआईयू और पुलिस वेरिफिकेशन के बाद, सीएमओ के मेडिकल सर्टिफिकेट देने के बाद, तब ये सिपाही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा भर्ती किए जाते हैं। और ये समझिएगा प्यारे बच्चों, ये मेरे यहाँ जैसे लगते ना सर्विस लोग करते हैं, ये सईद साहब को देखिए, इधर नैयर साहब को देखिए, मनोहर सुल्ताना जी को देखिए, साधना मैडम को देखिए, ये विकास जालान को देखिए, ये सारे के सारे लोग पता नहीं कब से नागरिक सुरक्षा को अपना समय दे रहे हैं, कब से ज्वाइन किए हुए हैं। 20-20, 30-30, 40-40 साल के सिपाही यहां पर हैं। कोई भी व्यक्ति अगर समाज के प्रति दुर्भावना फैलाता है, कोई भी व्यक्ति अगर देश के विखंडित करने के लिए सोचता है, ये लोग आगे आकर के वहीं पर कुचल डालते हैं। अभी पिछले दिनों कोरोना जैसी महामारी की सेवा करने में नागरिक सुरक्षा का कोई सानी नहीं है, कोई सानी। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि 1.5 लाख फूड पैकेट घरों में पहुंचाया, 5000 राशन किट चुपके से रात के अंधेरे में सईद साहब जैसे लोग जाकर के पैसे के साथ वहां पर ड्रॉप किया, जिसकी जो मीडिया नहीं जानता, मीडिया को नहीं बताया, सरकार को नहीं बताया, सरकार को भी नहीं बताया। ये कहते थे हमारा नाम काटो। मुझे तो अपने दिल से राष्ट्र और समाज की सेवा करनी है। ये देखिए बीच में बैठे हैं दिव्यमान हॉस्पिटल के मालिक बैठे डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, इनके नोडल थे। ये एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हंसी खुशी में चला और दोस्तों 154 यूनिट ब्लड तब दिलवाया जब लोग भाग रहे थे। इसी कोरोना पीरियड में 154 यूनिट ब्लड डोनेशन, जो कि रिकॉर्डेड है। गोरखपुर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा टक्कर नहीं ले सकती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी बड़ी संख्या में एक ही दिन 3 कैंप लगा करके 154 का फिगर प्राप्त किया। और इस देश के लिए सोचिए, जब जब जरूरत पड़ती है तो खाना पीना और खून तक देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार है। मैं तो ये कहता हूं कि ये इतना पवित्र ऑर्गेनाइजेशन आपको ढूंढे बिरले ही मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और यही राष्ट्र सेवा है, यही समाज सेवा है। जब लोग भूखे हो तो प्लेट लेकर के जाइए, जब लोग दुखी हो तो उनको उनके कंधे पर हाथ रखिए, जब रो रहे हो तो आंसू पोंछिए। हमारे पास ऐसे लोग हैं 555 लोग, कद्दावर लोग हैं, दमखम वाले लोग हैं, जो हमसे सच में कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये समाज के प्रहरी, वार्डन का मतलब प्रहरी होता है, समाज के सच्चे प्रहरी हैं। और इसी तरीके की यही जज्बा हमारे देश के 363, इस समय 363 की संख्या में नागरिक सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन पूरे ये सभी शहरों में स्थापित हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इसी वर्ष 11 जनपद को टेकअप किया हुआ है, जो कि अभी प्रोसेस में है। आप समझिए, मैं कहता हूं कि नागरिक सुरक्षा एक उपाय है, एक विभाग के से ज्यादा एक उपाय है, एक संस्कृति है, एक समस्या का निदान है। इसलिए आप आगे आइए और इस ऑर्गेनाइजेशन का दामन पकड़िए, आपको अच्छा लगेगा। अब कोई ऐसा युद्ध नहीं होने वाला है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ा जाएगा। यही सर्वांगीण युद्ध है,
यही देश को आगे ले जाने के एक सर्वांगीण युद्ध महमूद सईद जैसे लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जैसे लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर संजीव गुलाटी जैसे लोग लड़ रहे हैं कि सभी मोर्चों पे, सारे मोर्चों पे हमारा देश जीते, हमारे देश के नागरिक आगे बढ़े। इसके लिए नागरिक सुरक्षा को ज्वाइन करिए, ज्वाइन द सिविल डिफेंस एंड सेव द नेशन। राष्ट्र कोई चिड़िया नहीं है दोस्तों, राष्ट्र कोई ऐसी पक्षी नहीं है जिसको आप देख रहे हैं। राष्ट्र एक संस्कृति है, एक धर्म है, एक कला है, और राष्ट्र को मजबूत करने का दायित्व तो आपके कंधों पर है। जहां का एक एक नागरिक अगर नजरों में नजर मिला के बात करता है, इसका मतलब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। आप ये चाइना अमना को भूल जाइए, कभी कुछ नहीं होगा। जानते हैं क्यों? चाइना के बॉर्डर पे भारत ने लगभग 85% स्ट्रेटेजिक रोड बना चुका है। वो 62 वाला भारत नहीं है, ये 2021 वाला भारत, जब उसके सीने पर आपकी स्ट्रेटेजिक रोड बनी हुई है। देश नहीं, दुनिया का कोई ऐसा विमान नहीं है जो इस स्ट्रेटेजिक रोड पर लैंड नहीं कर पाए। वो डरता है, वो आंखें दिखाता है, और हम आंखें झुकाने वालों में से नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? उस जितने भी स्ट्रेटेजिक रोड बने हैं वो परेशान क्यों है? इसलिए कि सारी रोडें कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे चुकी हैं। सारी रोड बनाने वाली जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेना का रोड बनाता है, वो दे चुका है। 15% रोड जो अंदरूनी हिस्सों में है, यानी मिनटों में नहीं लगे, मिनटों लगेगा आपके ये लड़ाकू विमान जाके बीजिंग तक हिट करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश, कोई भी समाज इसलिए तरक्की करता है कि उसके नागरिकों का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो उसका अभिमान है, स्वाभिमान है, जो मनोबल है, उसी के आधार पर देश की तरक्की निर्धारित होती है। तो मनोबल आप ऊंचा रखिए, अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए आगे आइए, क्योंकि यही युद्ध है, यही आपको एक तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष लड़नी है। आपके देश को, समाज को ऊपर लेकर के जाने का एक बहुत प्यारा मंच है नागरिक सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, व्यस्तता सबकी है, मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए कि जय पराजय की नो परवाह करे अब साथियों, जो जहां को रोशनी दे पैदा वो ताकत करे, बढ़ रही है आज गद्दारों की ताकत साथियों, बस तो उनके हौसले करने की अब हिम्मत करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी कंट्रोलर सर का। जय जय। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि पूरे देश में 363 सिविल डिफेंस की टीमें जो है काम कर रही हैं, और सिर्फ अकेले गोरखपुर में 555 सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो कार्य कर रहे हैं फिलहाल। मैं आपको बताते हुए गौरवान्वित हो रहा हूं कि एसडीआरएफ टीम के देखिए आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौजूद है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। तत्काल सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम आई है।
आग बुझ गई। सेंटर ले रहे हैं हमारी टीम सेंटर ले रहे हैं और ऐसा था सिलेंडर रखा हुआ था, शायद सिलेंडर से आग लगती होगी। तो एक सिलेंडर था, उससे आग लगता है ग्राउंड पे कुछ लगी है इसी भूकंप के दौरान। और भूकंप का झटका गया करीब 6.5 तीव्रता का ये भूकंप था। कुछ कैजुअलिटी हुई है जो ग्राउंड पे थे, वो भूकंप के झटकों से अपने धड़कन को, अपने हृदय को बचाने के लिए ये सेंटर लिए हुए हैं। और भूकंप का संकेत जाने का संकेत हुआ है तो लोग ग्राउंड से उठ जाएं और ये सर्च करें। हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम इस भवन में, इस ग्राउंड में भी देख रही है और वो भी देख रही है कि आ रही है कॉलेज के अंदर क्लासरूम में या बिल्डिंग के ऊपर ऐसी कोई कैजुअलिटी तो नहीं है। जो देखिए कुछ कैजुअलिटी मिली है, सरफेस हमले भी हो रहे हैं। उसको बच्चे विभिन्न आपाती विधियों से, इमरजेंसी विधियों से फर्स्ट एड पोस्ट सिविल डिफेंस की ओर ले जाते हुए। ये देखिए एक बच्चा लगता है कि ज्यादा घायल था, उसको अन्य विधियों से नहीं ले जा सकते थे। हम बनावटी स्ट्रक्चर के माध्यम से जो तोल और बांस ले जा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ गनी बैग के माध्यम से या कुछ ऐसे पंप जो रेत से ही बुझाए जा सकते हैं, ऐसी आग उसको भी बुझाने का हमारी टीम प्रयास कर रही है और कामयाब भी हो रही है। और इस बिल्डिंग से भी सर्च एंड रेस्क्यू हमारी टीम अलर्ट है, देख रही है कि कहीं कोई मलबे में दबा तो नहीं है। और उसको ऊपर से बिल्डिंग जो कि ध्वस्त हुई है, कुछ बिल्डिंग ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि तीव्रता उतना नहीं थी, 6.5 की तीव्रता थी, इसलिए कुछ लगता है कुछ हानि कम हुई है। लेकिन फिर भी हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम सिविल डिफेंस उसका गहराई से जांच कर रही है। और हमें लगता है कि एक कैजुअलिटी मिली है, ये कोई बच्चा था जो छत पे जा करके इस ग्राउंड की गतिविधियों को देख रहा था और उस पे कोई छज्जा गिरा है और वो घायल हुआ है। उसको देखिए ग्राउंड की तरफ, देखिए मंच की पूरब तरफ किस तरीके से स्ट्रेचर सीढ़ी के माध्यम से, फायर लिफ्ट के माध्यम से हम सीढ़ी से भी ला सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इसके लिए, हमारे के लिए, उसमें सिविल डिफेंस के लोग, SDRF के लोग, रेलवे के लोग, विदेशी कैजुअलिटी आप वहां से भी आइए। इस तरीके से लगता है कभी और कोई कैजुअलिटी है। इसी बीच हमारे डिप्टी चीफ डॉक्टर शरद श्रीवास्तव सर का आगमन हो गया है। मैं अनुरोध करता हूँ अपने सीनियर वार्डन से उनको सम्मान पूर्वक मंच तक ले आए।
आदरणीय डॉक्टर शरद श्रीवास्तव जी मंच तक ले आवे। ये फर्स्ट एड टीम ओए देखिए, ये सिविल डिफेंस रेस्क्यूअर किस तरीके से फायरमैन लिफ्ट मेथड से ले जाते हुए और वहां पे हमारी टीम मत जाओ, ए बेटा, मत जाओ। विद्यालय NSI इंटर कॉलेज की फर्स्ट एड टीम और घायलों को, ये देखिए ये छोटा बच्चा देखिए, ये बैठ जाओ, बैठ के देखो आराम से। चेयर नाट के माध्यम से कैसे उसको सुरक्षित पूर्वक रस्सी के सहारे, मात्र रस्सी के सहारे, जोरदार तालियां पूरे ग्राउंड से, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया सुरक्षित तरीके से बच्चे को उतारा गया, सर्च एंड रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं SDRF की टीम को कि उनके सीनियर को कृपया मंच पर आ जाए। SDRF देखिए, ये बैसाखी वन मैन सिंगल मैन अगर बचाने वाला एक ही व्यक्ति है और पैर में उसको